सो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि कोई तुम्हें रोक ना सके। सो इसी लाइन के साथ आज जो है मैं दिलीप पांडे आप लोगों को ब्रीथ के बारे में, जो क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। सबको लगता है कि बस छोटा मोटा 2-3 मार्क्स तो आएगा, करना क्या है। बट ये 2-3 मार्क्स भी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो आज जो है ये ब्रीथ जो टॉपिक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं, इसके बारे में टोटल जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, और इसका सम्स कैसे बनता है उसको पूरा सीखेंगे। आने वाला कुछ मिनट आपको जो है पूरा ब्रीथ का नॉलेज देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है सर्कल किसको बोलते हैं? तो सर्कल जो है एक गोलाकार क्षेत्र होता है। किसी भी समतल एरिया में खींचा गया एक गोल आकृति, खींचा गया क्या आकृति जी? किसी भी समतल एरिया में सर जी खींची गई एक गोल आकृति क्या कहलाता है? इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इस गोल आकृति को समतल एरिया में, समतल क्षेत्र में, अंग्रेजी में बात की जाए तो हिंदी में समतल क्षेत्र में, ओहो क्या मार्ग हाथ में जा रहा है, तो समतल क्षेत्र में खींची गई गोलाकार आकृति क्या कहलाती है जी? वृत्त कहलाती है। ठीक है, वृत्त मतलब क्या होता है? गोलाकार आकृति, ठीक है, कहलाती है। अब देखिए, वृत्त जो है, कोई भी वृत्त जो है एक सेंटर से बनता है। ठीक है, उसका एक केंद्र बिंदु होता है। ये जो है जिसको हम लोग केंद्र मान करके पूरा घुमाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? केंद्र बोलते हैं सर जी। और केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा जो दोनों लाइन को टच करती है, इधर भी और इधर भी, चाहे इधर ऐसे हो सकती है, चाहे ये इस प्रकार हो सके, चाहे ये ऐसे हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और दोनों हिस्सा को टच करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? तो अंग्रेजी में सर जी बोलते हैं इसको डायामीटर। ठीक है, और अगर यही आधार है, यही आधार क्या कहलाता है? तो आधार से जैसे व्यास हुआ, आधार रहेगा तो लिखेंगे हम लोग अर्धव्यास। क्या लिखेंगे जी? अर्धव्यास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? तो अंग्रेजी में इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो रेडी लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब जो है एक वृत्त क्षेत्र में जो है एक अगर सीधी रेखा खींची जाए जो केंद्र से अगर थोड़ा दूर हो, और वृत्त को जो दो भागों में बांटता है, ये जो है एक सीधी रेखा जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं जी? जीवा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा किसको बोलते समझ में आया? जो वृत्त को दो हिस्सों में क्या करता है? बांटता है, दो वृत्तांश में बांटता है। ठीक है, अब केंद्र, ये जो व्यास जो है, जिसको हम व्यास आपको दिखा रहे थे, ये व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? आपसे कोई पूछेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सर जी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो है केंद्र होता है। ओ सॉरी, क्या लिखे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, व्यास। अर्धव्यास का एक और नाम है। ठीक है, अर्धव्यास को हम लोग साधारण भाषा में त्रिज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो है जीवा क्या कहलाता है जी? व्यास कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अर्धव्यास क्लियर हो गया, व्यास क्लियर हो गया, और आपका जो है जीवा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए वृत्त में जो है अगर किसी भी चाप को लेकर के जो लाइन खींची गई हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त चाप। क्या बोलते हैं उसको? वृत्त चाप। छोटा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं अल्प वृत्त चाप, बड़ा होगा तो बृहद वृत्त चाप। ठीक है, तो वृत्त चाप इसको बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है, कर्व जैसा लाइन है, इसको वृत्त चाप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो रहा आपको बेसिक जानकारी। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको लेकर हम थोड़ा बात करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। सो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? तो देखिए, कुछ क्वेश्चन में एक वृत्त में कितना बिंदु होता है? तो एक वृत्त में जो है असंख्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, वृत्त में बिंदुओं की संख्या, तो वृत्त में सर असंख्य बिंदु हो सकता है, असंख्य। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है लेसन 3.1 जो कि बच्चे आमतौर पर छोड़ देते हैं, उसका जो है जानकारी आपको दिया जा रहा है। तो एक वृत्त में असंख्य जो है बिंदु होता है, ये बात याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? दूसरा है कि वृत्त की बृहत्तम जीवा क्या बोलते हैं? वृत्त की बृहत्तम मतलब होता है बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है, जो जीवा को हम लोग अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉर्ड। जो वृत्त को दो वृत्त क्षेत्र में बांटता है, जैसे इसको भी जीवा बोलते हैं, ये जो इसको भी जीवा बोल सकते हैं। और अगर केंद्र से गुजर रहा है तो ये भी जीवा कहलाएगा। ये सबसे बड़ी जीवा है, बृहत्तम जीवा। ठीक है, क्या ये? तो सर जी ये तो मेरा बृहत्तम जीवा है। बृहत्तम मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। बृहत्तम जीवा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बिगेस्ट कॉर्ड। बिगेस्ट कॉर्ड, ये बिगेस्ट कॉर्ड क्या कहलाता है जी? तो सर जी इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं जी? व्यास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में सर जी बोलते हैं इसको डायामीटर।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो क्या कहलाती है जी, व्यास कहलाती है। इसके बाद में जीवा वृत्त क्षेत्र को दो डैश भाग में बांटता है। देखिए जीवा जो है वृत्त क्षेत्र को दो भागों में बांटता है। अब अगर मान लीजिए व्यास रहेगा तो व्यास तो समान भागों में बांटेगा, सिर्फ जीवा बोलेगा ना, जीवा वृत्त क्षेत्र को दो भाग में बांटता है। लेकिन अब ऑप्शन में जो है समान असमान रहेगा, तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी जीवा है और सबसे बड़ी जीवा वृत्त क्षेत्र को दो समान भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है। क्लियर। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर दो वृत्तांश समान होने से, दो वृत्तांश, वृत्तांश मतलब वृत्त का क्षेत्र जो है, दो वृत्तांश इलाका, ये वृत्त इलाका, ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर दोनों समान है तो दोनों चाप की लंबाई क्या होगी। अरे सीधा सीधा बात है, अगर वृत्तांश समान होगा, ये मान लीजिए एक से वाई है, ठीक है, इधर पी है और इधर आर है, तो अगर मान लीजिए वृत्तांश समान होगा, ये वृत्त क्षेत्र समान होगा, तो इसका जो वृत्त चाप जो है, तो चाप बोलते हैं, चाप भी सर जी समान होगा, मतलब एक्स आर वाई जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा सर जी एक्स पी और वाई के। अगर वृत्त का वृत्त क्षेत्र समान है तो ये वृत्त चाप भी समान होगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगला जो क्वेश्चन है इसे बताया गया है कि वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से, अगर मान लीजिए कि वृत्त के बाहर, ये वृत्त है, इसका बाहर ये बिंदु है, या मान लीजिए बिंदु है, इससे केंद्र से होकर एक लाइन गुजरती है, तो क्या ये लाइन जो है ये अर्धव्यास से बड़ी है कि छोटी है। अरे भाई सीधा दिख रहा है, ये जो लाइन है वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त क्षेत्र से बाहर से है और केंद्र से जुड़ी हुई है, तो नॉर्मल बात है बाबू, ये तो छोटा ही ना होगा, तो अर्धव्यास छोटा होगा और ये वाला हिस्सा तो बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। और एमसीक्यू में कहीं कहीं एगो दूगो जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है, ट्रू फॉल्स से पूछ देता है, और बच्चे जो है इसको छोड़ देते हैं या गलती कर देते हैं। तो आज से ये वीडियो देखना है, अच्छे से वॉच करना है, समझना है और कोई मिस्टेक नहीं करना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका कुछ ट्रू फॉल्स पे। तो ट्रू फॉल्स धराधर हो जाएगा। क्या वृत्त एक समतलिक क्षेत्र, अभी तो पता है वृत्त बाबू पूरा का पूरा एक समतलिक क्षेत्र है। हाँ जी, समतलिक क्षेत्र है। वृत्तांश, वृत्तांश अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, मतलब दो इलाका। तो वृत्तांश एक समतलिक क्षेत्र है। अब जब वृत्त समतलिक है तो वृत्तांश का नहीं समतलिक होगा। यस, वृत्तांश भी समतलिक है। वृत्त क्षेत्र क्या समतलिक है, अभी तो बताए। वृत्त अगर समतलिक है तो वृत्त से रिलेटेड सब कुछ समतलिक ही हुआ। फिर जीवा क्या सरल रेखा है, हाँ जी, जीवा एकदम सीधी होती है। जीवा एकदम क्या होता है, एकदम बाबू सीधा होता है, एकदम सीधा। ठीक है, एकदम जिलेबी मधुन सीधा नहीं होता, बस सीधा होता है, सीधा लाइट, लाठी मधुन सीधा होता है। तो सीधा है तो सरल है, सीधी चीजें हमेशा सरल होती है। सीधी चीज क्या होती है जी, सरल होती है। ठीक है, टेढ़ी चीजें सरल नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, जो टेढ़ा है वो टेढ़ा है। अगला, जीवा क्या एक सरल रेखा का भाग है, एकदम सही बात है। चाप एक सरल रेखा का भाग है, चाप। क्या ये जो चाप जो है इधर, जो मान लीजिए इधर अगर एक्स है, इधर वाई है, इधर पी है, तो क्या ये सरल रेखा है? नहीं सर, ये तो गोल हो जा रहा है। और ऐसी रेखाएं जो है, ऐसी रेखाएं सर ये सरल रेखा नहीं कहलाती है। ये तो कौन सी रेखा बोलती है इसको, है? आप लोग बताइए कमेंट्स में। और सरल नहीं होता वक्र होगा, और कैसा होगा भाई? दो ही को तो रेखा होता है, वो सरल होता है, वो वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, इसके बाद में किसी वृत्त में सीमित संख्यक समान लंबाई की जीवाएं होती है। नहीं बाबा, ये गलत है। सीमित संख्यक जीवाएं नहीं होती। जीवाएं तो कई सारा हो सकता है। मेरा मन, हमको इधर से मन इधर से बना देंगे, इधर से बना देंगे, ऐसे 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 ऐसे, जितना मन होगा उतना हम लाइन खींच सकते हैं। तो सर ये जो है समान जो है जीवा नहीं हो सकती। मतलब सीमित संख्या, सीमित संख्यक समान लंबाई की जीवाएं होती है। नहीं, समान लंबाई की सीमित नहीं होती, असंख्य होती है भाई। इसके बाद में किसी एक निश्चित बिंदु से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। बोल रहा है किसी एक निश्चित बिंदु से, एक बिंदु से खाली एक ही वृत्त होगा। नहीं सर जी, बहुत सारा वृत्त होगा। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, असंख्य हो सकता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है ना कि किसी एक निश्चित बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, नहीं, किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, बल्कि एक से अधिक वृत्त खींचे जा सकते हैं। और लास्ट है, दो सर्वसम वृत्त के अर्धव्यास समान होंगे। अब अगर दो गो वृत्त समान है, देखिए अगर दो गो वृत्त जो है, दो गो वृत्त मान लीजिए समान है, तो इसका अर्धव्यास भी क्या होगा, समान होगा। यस, समान होगा। ठीक है, अगर वृत्त समान है तो उसका अर्धव्यास, व्यास, जीवा, चाप सब समान होगा, अगर एक जैसा दिया है तो क्लियर। ये वृत्त के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल मास्टर। चलिए फिर 3.2 में आते हैं। हाँ तो बच्चों 3.2 इसमें बहुत सारा मैथ्स है और कुछ थ्योरम है। थ्योरम को लेकर के, मतलब थ्योरम मतलब क्या होता है, प्रमेय। प्रमेय को लेकर के मन में बहुत टेंशन होता है, याद कैसे करेंगे। भाई तुम वीडियो में बने रहो, पक्का जो है ये मैथ कराने के बाद में इसका अगला जो वीडियो मिलेगा आपको इजी भाषा में कैसे थ्योरम जो है इसका, जो वृत्त से संबंधित है, सर्कल से रिलेटेड जो प्रमेय है, जो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम है, कैसे याद करना है, एक बार में करके दिखा दूंगा। एक बार वीडियो देखना है, फिर आपको जो है याद करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, एक बार में आप सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ओ केंद्रीय किसी वृत्त का व्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन 3.2 आपको निकाल लीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है एवं एबी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ओ बिंदु से एबी जीवा की दूरी क्या है। देखिए इस मैथ को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा
इन महोदय के बारे में। क्या नाम है जी? इनका नाम है सर जी पाइथागोरस। ये कौन थे? तो सर गणित के महान विद्वान थे, ये महान गणितज्ञ थे, ठीक है। इनका नाम है पाइथागोरस। ये रहने वाले थे ग्रीस के, यूनान के रहने वाले थे। और इन्होंने एक थ्योरम दिया, एक जो है इनका एक क्या बोलते हैं सिद्धांत है, इनका एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है? कि अगर एक समकोण त्रिभुज का बात हो, किसका बात हो? समकोण त्रिभुज। बाबा समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जानकारियां है ना? समकोण त्रिभुज बोलते हैं सर जी जिसका एक जो कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री का होता है जी? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो सर जी उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है। और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एक भुजा कहलाता है इसका जो है आधार, और तीसरी भुजा कहलाती है बाबू सर जी इसको लंब। अब लंब और आधार चेंज हो सकता है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति हिंदी में जो नाम है। तो त्रिकोणमिति जब करेंगे तब समझाएंगे कौन सा लंब होता है कौन सा आधार होता है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है जी? कर्ण कहलाती है। अब बाकी दोनों में से कोई एगो लंब होता है, एगो आधार होता है, ठीक है। समझ में आया? तो पाइथागोरस महोदय क्या दिए थे? बताए थे कि सर जी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है सर जी लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है सर जी बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर का और आधार का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ये इनका थ्योरी था। अगर इसको खाली कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालना बउआ स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो सर जी दूसरा वाला में रूट कर देते हैं। दूसरा वाला में क्या करते हैं जी? और रूट कर देते हैं, इसको अंडर रूट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, कर्ण निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लंब निकालना है, क्या निकालना है जी? लंब निकालना है। तो सर जी यही कर्ण इधर, ये आधार उधर चल जाएगा माइनस में, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर सर जी आधार निकालना है फिर क्या करेंगे? तो आधार निकालना तो बउआ फिर से वही करना है कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद रहता है तो इस चैप्टर का मैथ आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें? यस सर, ठीक है। जीवन में समस्याएं जो है आती रहती है, समस्याओं से घबराना नहीं है, लड़ते रहना है, मजबूत बने रहना है, और मैथ तो बाबा बनाते रहना, क्योंकि मैथ हमें जीना सिखाता है, ठीक है। जीना इसी का नाम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास, ये जो है एक वृत्त है, इसका इस सेंटर ओ है। ओ केंद्रीय किसी वृत्त का क्या बोला है जी? अर्धव्यास। अब अर्धव्यास सर जी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो हम कहीं भी लिख दें। वृत्त का अर्धव्यास कितना है जी? सर जी अर्धव्यास तो 5 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर। और ए बी जीवा की लंबाई, एगो जीवा है जिसकी लंबाई यहाँ पे ए है और बी है। ए बी जीवा की लंबाई कितना है सर जी? तो ए बी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि ओ बिंदु से, ओ बिंदु जो है यहाँ इस बिंदु से, ठीक है, ए बी जीवा की दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए एगो थ्योरम है इसमें कि केंद्र से जब किसी जीवा पे लंब खींचा जाए तो ये लंब जो है इस जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। मतलब बोला जाए कि अगर इस जीवा ए बी जीवा की लंबाई जो है अगर 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां अगर एक लाइन ओपी है तो इधरो 4 होगा, इधरो 4 होगा, होगा ना जी? क्योंकि अभी तो बताया कि यहां से अगर यहाँ एक लंब खींचा गया तो इस जीवा को कितने भागों में बांटता है जी? 2, और 2 समान भागों में। मतलब अगर ये 8 है तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये भी तो अर्धव्यास है। तो ये 5 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया है और 4 सेंटीमीटर जो है आधार दे दिया, तो खाली लंब निकालना है, बस हो गया आंसर। तो सर जी लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, ये त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया ना? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है सर जी? त्रिभुज बन गया हमारा ओ पी बी। तो ओ पी बी त्रिभुज में सर जी हम क्या निकालना है? ओपी निकालना है। तो ओपी क्या है सर जी? ओपी तो लंब है। तो लंब स्क्वायर इक्वल लंब बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे ना, माइनस क्या करेंगे सर जी? पीबी का स्क्वायर। बस बउआ बन गया। देखो इधर ओबी कितना है? ओबी सर जी है आपका 5 सेंटीमीटर। और सर जी पीबी कितना है? पीबी है सर जी 4 सेंटीमीटर। तो बस हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 का 16, घटा दें कितना होगा? 9। तो प्लस माइनस 3 निकलेगा। अब माइनस तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो प्लस लिखेंगे। तो आंसर होगा सर जी ओपी का लंबाई हुआ सर जी, ओपी बराबर, ओपी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यही एग्जाम में आ गया तो बस बच्चा लोग रोने लगेगा कि सर समझ में आता नहीं है। तो है ना आसान? दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इससे भी आसान दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई, ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई लगभग 26 सेंटीमीटर है। मतलब एगो व्यास है जो ओ सेंट्रिक है और इसकी व्यास की लंबाई कितना है जी? 26 सेंटीमीटर है। वेरी गुड सर जी। इसके बाद
ओ बिंदु से जीवा पी क्यू की दूरी, ये ओ बिंदु है, यहाँ पे वो जीवा है ऐसे, और इसकी दूरी दे दिया है सर जी 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है पी क्यू जीवा की लंबाई क्या हो। अब इसका लंबाई पूछ रहा है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि अगर देखिए ये ओ मतलब ये बीच में है, तो बीच में है मतलब ये भी अर्धव्यास है और ये भी अर्धव्यास है, तो ये 26 दो भागों में बटेगा, इधर भी 13 हो जाएगा और इधर भी 13 हो जाएगा। ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब हमको कर्ण सर जी दे दिया, और इस बार लंब दे, खाली क्या निकालना? आधार। और ये आधार निकाल देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, काहे नहीं निकलेगा? तो चलिए बनाते हैं। तो सर जी मेरा अगर मानते हैं कि यहाँ पे ओ पी क्यू, यहाँ पे अगर आर है तो मेरा त्रिभुज हो जाएगा ओ पी आर, ओ पी आर त्रिभुज में। तो हमको क्या निकालना सर जी? तो हमको निकालना है पी आर। तो पी आर बराबर क्या होगा जी? तो पी आर बराबर सर जी कर्ण स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर, अब माइनस सर जी लंब का स्क्वायर, लंब मतलब ओ आर का स्क्वायर। वेरी गुड। ओपी कितना है बउआ? ओपी सर जी है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। और ओ आर कितना है जी? तो ओ आर सर जी दिख तो रहा है, 5 दिख नहीं रहा है क्या? तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। बउआ मैथ में अगर मजबूत बनना है ना तो कम से कम 30 तक पहाड़ा, ठीक है, 30 तक क्यूब रूट, कम से कम 40 तक स्क्वायर रूट अगर याद रहेगा तो ही आप लोग का मैथवा मजबूत होगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा जी? 169। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? अरे 25 से तो होता है, तो 169 में सही 25 चला गया, कितना बचा सर जी? तो सर जी कितना बचेगा? 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, 144 बचेगा। 144 किसका रूट होता है? तो सर जी प्लस माइनस 12 का। तो मतलब ये पी आर कितना होगा जी? तो सर जी पी आर निकलिए ना गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको तो पी आर नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है तुमसे? हमको पूछा है जीवा की लंबाई। जीवा कितना है? तो जीवा तो सर जी पी क्यू है, अब पी क्यू इसका 2 गुना है, तो 2 से हम पी आर को कर देंगे गुना, तो 2 गुने 12 कितना हो जाएगा? 24। वाह, बुझाया? समझ में आया? तो देखिए कितना आसान तरीका से हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम 3 और 4 और 5 अभी तुरंत दिखाते हैं कैसे बनता है। सो देखिए बच्चों, मरना है तो किताबों पे मरो, ठीक है, आशिकी में नहीं। बर्बाद हो जाओगे भाई, तुम लोग समझा करो। ठीक है, कम से कम किताबों में लगे रहोगे, कुछ तो करके देगी, कुछ नहीं तो परसेंटेज तो उठा के देगी। अरे भाई अभी 10 में अच्छा मार्क्स लाने में क्या क्या नहीं मिल रहा, उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए ऑलरेडी जो है कोई खट रहा है, तुमको खटने की दरकार नहीं है, तुम अपने लिए खटो। उसके लिए कोई और मेहनत कर रहा है, उसके लिए आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको छोड़ दो। और नहीं छोड़ोगे तो बस किताब तुमको छोड़ देगा, ही छोड़ देगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा। तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा पीक्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा पीक्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है एवं ओ बिंदु से पीक्यू की दूरी 2.1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए क्या क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में भी आता है, ये लगभग 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा, ये जो है अंडा नहीं बन गया, कोई बात नहीं भाई, तो समझ लो मेरा चित्र जो बहुत खराब है, हमको ड्राइंग आज तक नहीं आया, ना ड्राइंग हमको आया ना हम ड्राइंग को आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा, ये ओ केंद्रीय वृत्त है, इसकी कोई जीवा जिसकी लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर। अब जीवा हम यही बना दिए भाई, पी क्यू जीवा है, इसकी लंबाई कितना है सर जी? तो 4 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, एवं ओ बिंदु से पी क्यू जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर। अरे हम कहाँ चले गए? जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है एवं ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी 2.1 है, ओ बिंदु से इसकी दूरी 2.1 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। तो बोल रहा है तो वृत्त के व्यास करते, व्यास मतलब देखिए यहाँ से यहाँ अर्धव्यास, और इसको बड़ा कर देंगे तो व्यास, तो मतलब बहु अगर तुम हाई निकाल लोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा निकल ही जाएगा। अब मान लो व्यास पी आर है और हाई टी है, ठीक है, मानने में कहा जाता है, बन जाएगा। ठीक है, तो बस देखो यहाँ पे बाबू 4 है, अब 4 बता ही दिए कि केंद्र से अगर कोई सीधा लाइन किसी जीवा पे टकराता है तो ये 2 भागों में इसको बांट देता है, मतलब अगर ये पूरा 4 है तो हेनियो दू। अब आपको जो है इधर लंब दे दिया, आधार दे दिया, खाली कर्ण निकाल दो। तो त्रिभुज ओ पी टी में कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब ओपी बराबर, तो ओपी बराबर क्या बताए थे सर जी? प्लस कर दीजिए दोनों में, तो लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया लंब कितना है? लंब है 2.1 का स्क्वायर और आधार कितना है जी? 2 का स्क्वायर। क्या मास्टर जी क्या बोलते जा रहे हैं आप? तो 2.1 मतलब 21 समझ लो भाई, 21 का स्क्वायर कितना होगा? तो 21 का सर जी स्क्वायर तो होता ही है 441। ठीक है, अब देखिए इधर एक अंक के बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो इसको भी तो गुना करेंगे तो 2 अंक आगे हो जाएगा, ये 4.41 हो जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर कितना सर जी? 4 होता है, बस 4 और 4 कितना होता है? 8। अब यही जो है, यही जुड़वा जो है बहुत सारा 10 का लड़का क्या करता है, इसको ऐसे जोड़ता है सर जी 4.41 आप प्लस 4, तो सर जी हो गया 4.45। अरे गधा सब ऐसे नहीं जोड़ते हैं रे,
ऐसे कहियो मत जोड़ना, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पीछे पीछे मत भाग किसी के, भागना है तो इस अंक के पीछे भाग, नंबर के, किताब के पीछे भाग। कहाँ कहाँ भागते रहते लोग, इधर नहीं जोड़ना है। देखिए ये पॉइंट से, इसके आगे पॉइंट से पहले मान लीजिए दो गंडा है तो पॉइंट से पहले इसे जोड़ना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कितना होगा सर जी 8.41। अब देखिए हम बताए थे ना कि रूट याद करना होगा 40 तक, रूट याद रहेगा तो ये सब कुछ नहीं है, रूट याद नहीं रहा तो यही सब रुलाएगा बउआ। तो रोना है तो तैयार हो जाओ, मत पढ़ो, और नहीं रोना है तो बस लग जाओ। तो 841 जो सर जी 29 का होता है रूट, ठीक है, 29 का होता है, किसका होता है जी 2.9 का, 29 841 29 का रूट होता है। तो 84.1 है 8.41 तो 29 हो जाएगा। तो ये 29 मेरा क्या निकला सर जी, तो मेरा ओपी आ गया 29 मतलब 2.9 सेंटीमीटर। तो हमको तो ओपी नहीं चाहिए, हमको तो जीवा चाहिए। तो जीवा मतलब क्या, जीवा मतलब पी और आर। तो पी आर निकालना, तो पी आर मतलब क्या होगा 2 गुने ओपी सर जी, 2 गुने 2.9 मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। वाओ डन, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट करना है, करो नोट कर लो, नोटे तो करोगे खाली, सुनो ध्यान से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवा की लंबाई, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवा की लंबाई जो है क्रमशः 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। अब देखो एगो जीवा छोटा है, एगो जीवा बड़ा है। जो बड़ा जीवा होता है वो केंद्र के पास में होता है, और जो छोटा जीवा होता है वो केंद्र से दूर होता है, ठीक है। बड़ा जीवा केंद्र के पास, केंद्र के समीप, सेंटर के आसपास होगा, और जो छोटा जीवा होगा सेंटर से दूर होगा। जितना छोटा उतना दूर, जितना बड़ा उतना पास, ठीक है। अब बोल रहा है यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, छोटी जीवा और केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर पे हो, तो बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी, मतलब बड़ी जीवा कितनी दूर है बता दो। देखो बड़ी जीवा कितनी दूर है पूछा है, बहुत आसान है, एक बार में बना के दिखा, देखो ध्यान से मिटा लें। तो देखो बाबा यहां बोल ही दिया है कि एगो वृत्त है, वो केंद्रीय वृत्त है, इसमें 2 गो जीवा है, एक गो जीवा छोटी है, छोटी जीवा थोड़ा दूर रहेगा, बड़ी जीवा थोड़ा पास रहेगा, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। अब बोल ही दिया है कि छोटी जीवा वो 4 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटी जीवा है यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर है। कितना वो सर जी, यहाँ से इसकी दूरी पूरा पूरी 4 सेंटीमीटर है, सही है। तो ये 6 मतलब बताया था ना, केंद्र से कोई सीधा लाइन जाएगा 2 भाग में बटेगा, तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3, और हमको खाली ये निकाल देना, ये निकाल देंगे। अब देखो ये क्या है, ये अर्धव्यास है, तो ये निकल जाएगा, तो इसमें हम बैठा देंगे, इसमें क्या करेंगे जी, इसमें हम सर जी बैठा देंगे, क्योंकि ये भी मेरा अर्धव्यास है। और जैसे ही बैठ जाएगा ये 8 मतलब इधर भी 4 इधर भी 4, खाली हमको यहाँ से यहाँ तक निकाल के बोल देना है। देखो एगो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट समझ में आता है। ट्रिपलेट मतलब होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो है कुछ नंबर फिक्स है कि दिया होगा तो यही होगा। जैसे अगर मान लो कि कहीं 5 दिया है, 4 दिया है, तो अगला जो नंबर वो 3 होगा, ये पक्का है। अगर 3 है 4 है तो भैया अगला नंबर 5 ही होगा। अगर मान लो कि 10 दिया है 8 दिया है तो सर जी अगला नंबर 6 होगा, फिक्स, ठीक है। अगर 8 है 6 है तो 10 पक्का है, अगर 12 है 13 है तो भैया 5 पक्का है, ठीक है। इस तरह कुछ नंबर्स हैं जो लगभग लगभग पक्के रहते हैं। तो अगर मान लीजिए 17 है 15 है तो अगला नंबर 8 ही होगा, ये कंफर्म। इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको सीखना होगा तो बोलिएगा, कभी वीडियो बना देंगे कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन में हाथवा और टाइपवा करते रहिएगा, तो पता चलते रहेगा क्या जानना है नहीं जानना, ठीक है। तो खैर इसका बारे में बाद में चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा अभी रेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है ये 3 दे दिया है और इसका दूरी कितना 4 सेंटीमीटर बोल ही दिया क्वेश्चन में। तो अभी ट्रिपलेट बता दिया कि अगर ये 3 है 4 तो 5 होगा, कैसे होगा, तो हम नाम देते हैं इसका बड़ी जीवा का जो है वो है पी क्यू, छोटी जीवा आर एस, ठीक है। और बाकी यहाँ पे टी लिख देते हैं और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो अच्छा लगेगा, क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो पहले हम लोग ऊपर त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज किसको, ओ आर टी में, ओ आर टी में क्या चाहिए, कर्ण चाहिए सर जी, मतलब ओ आर चाहिए। ओ आर बराबर क्या होता है सर जी, तो रूट अंडर मतलब अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब मतलब सर जी तो वही ओ टी का स्क्वायर, और माइनस नहीं सर जी प्लस टी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ टी कितना दिया है सर जी, ओ टी तो दिया है सर जी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और टी आर सर जी कितना है 3 सेंटीमीटर, दोनों जोड़ देंगे कितना आएगा 16 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 25, 25 निकलेगा वो प्लस माइनस 5, मतलब बता दिए 5 हुआ। अभी 5 हुआ तो ये अर्धव्यास है तो ये 5 ही होगा, ठीक है। पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज इसमें, तो ओ भी पी में, तो जब त्रिभुज है ना ओ भी पी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको यहाँ पे निकालना ओ भी निकालना, ओ भी इक्वल टू सर जी कर्ण स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर माइनस माइनस आधार स्क्वायर मतलब पीवी का स्क्वायर। कर्ण कितना है बउआ, तो कर्ण सर जी 5 सेंटीमीटर है और ये
ये सर जी 4 सेंटीमीटर है। तो दिख रहा है ना आप लोग को जो बताए थे ट्रिपलेट के बारे में, 25 माइनस 16 कितना आया सर जी 9 आ गया, 9 प्लस माइनस 3 मतलब 3 सेंटीमीटर होगी दूसरी जीवा दूर, हो गया आंसर। दूसरी जीवा कितनी दूर होगी जी 3 सेंटीमीटर, समझ में आया? ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कौन सा क्वेश्चन आपको जानना है, और इसके बाद जो है आपको एमसीक्यू में बता दूंगा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।